नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नम्रता गॉड स्टोरीज चैनल पर। आज की पावन कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जो हमें धर्म और साहस का मार्ग दिखाती है। भारत भूमि सदैव से धर्म, संस्कृति और मर्यादा की भूमि रही है। इस पवित्र धरा पर जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। इन्हीं अवतारों में सबसे तेजस्वी और आदर्श माने जाते हैं भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव मात्र के लिए आदर्श है। कैसे पुत्र को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, कैसे भाई को अपने बंधु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कैसे पति को अपनी पत्नी के प्रति मर्यादित रहना चाहिए और कैसे एक राजा को अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेना चाहिए। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के पुत्र भरत थे। चारों भाई आपस में अत्यंत प्रेम करते थे और सदैव एक दूसरे के सहायक बने रहते थे। श्री राम बचपन से ही धर्म, नीति और शौर्य के प्रतीक बने। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की और वेदों, शास्त्रों, युद्ध कला और राजनीति में निपुण हुए। श्री राम के जीवन की सबसे प्रमुख घटना वह है जब जनकपुरी में माता सीता का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। समस्त राजकुमार असफल रहे, परंतु श्री राम ने सहज ही उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच से टूट गया। इस प्रकार माता सीता का पानी ग्रहण श्री राम के साथ हुआ। कुछ ही समय पश्चात जब महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि राम का राजतिलक किया जाए, तभी कैकेयी ने अपनी 2 वरदानों की मांग रख दी। उसने कहा कि उसका पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। महाराज दशरथ हृदय से टूट गए, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ न कह सके। श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मान ली। लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री राम ने यह सिद्ध किया कि मर्यादा और वचन के लिए सुख संपत्ति का त्याग भी करना पड़ सकता है। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुई। राम ने वन में ऋषि मुनियों की रक्षा की, खरदूषण का वध किया, शबरी के बेर खाए और उनका प्रेम स्वीकार किया। आगे चलकर राक्षसराज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब सीता का पता चला, तो श्री राम ने वानरराज सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया और लंका दहन किया। इसके पश्चात समुद्र पर सेतु बनाकर श्री राम की सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। वहाँ घोर युद्ध हुआ। रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस को भी श्री राम ने धर्म और सत्य की शक्ति से पराजित किया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। श्री राम ने माता सीता को वापस प्राप्त किया और अयोध्या लौटकर राजतिलक करवाया। श्री राम का राज्य राम राज्य कहलाया। यह वह आदर्श शासन था जिसमें कोई दुखी नहीं था, सब सुखी और सुरक्षित थे। न्याय, धर्म और समृद्धि का वातावरण था। श्री राम ने सिद्ध किया कि एक राजा को अपने प्रजा के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। राम कथा केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का दर्शन है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी लोभ, क्रोध और अन्याय का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और मर्यादा का पालन ही हमें सच्ची सफलता दिलाता है। भगवान श्री राम के जीवन की यह गाथा हमें यह भी बताती है कि मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह दूसरों के लिए आदर्श बने। श्री राम ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि त्याग, कर्तव्य और धर्म ही मानव जीवन का वास्तविक मूल्य है। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी आज हर भारतीय के हृदय में राम बसते हैं। उनका नाम मात्र लेने से मन को शांति और आत्मा को बल मिलता है। भारत की धरती सदैव से संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ के अवतारों और महापुरुषों ने अपने जीवन से वह आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिनका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत है जितना सहस्रों वर्ष पहले था। ऐसे ही आदर्शों में सबसे महान नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम न केवल एक राजा थे, बल्कि धर्म, नीति, आदर्श और करुणा के प्रतीक थे। उनका जीवन केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन है जो हर युग में मार्गदर्शक है। बाल्यकाल और शिक्षा।
अयोध्या के महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। राम का बाल्यकाल अत्यंत सौम्य और तेजस्वी था। उन्होंने बचपन से ही मर्यादा और आज्ञाकारिता का परिचय दिया। जब उन्हें गुरु वशिष्ठ और बाद में विश्वामित्र के आश्रम में भेजा गया, तब उन्होंने केवल वेद शास्त्रों का ही नहीं बल्कि धनुर्विद्या, शौर्य और राजनीति का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया। विश्वामित्र उन्हें जनकपुरी लेकर गए। वहीं पर राम ने तारका जैसे राक्षसों का वध किया और जनकपुरी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर माता सीता को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अयोध्या और वनवास। राम और सीता का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास से हुआ। महाराज दशरथ ने यह निश्चय किया कि राम का राज तिलक किया जाए, किंतु कैकेयी ने अपने वरदानों के कारण दशरथ से यह वचन ले लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा और भरत राजा बनेंगे। राम ने बिना किसी क्लेश के पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निर्णय लिया। इस प्रसंग में हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और वचन की रक्षा के लिए सुख और राज्य का त्याग भी किया जा सकता है। लक्ष्मण और सीता ने भी राम के साथ वनगमन का निश्चय किया। वन जीवन की कथाएं। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुईं। राम ने ऋषियों की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया। शबरी के प्रेम को स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि भक्ति में जाति पांति का कोई भेद नहीं। खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। वनवास के दौरान सबसे बड़ी घटना हुई रावण द्वारा सीता हरण। सोने के हिरण के लोभ में लक्ष्मण रेखा पार करने के पश्चात रावण ने सीता का हरण कर लिया। हनुमान और सुग्रीव से मिलन। सीता की खोज में राम की भेंट वानरराज सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान से हुई। हनुमान राम के सबसे प्रिय भक्त और सेवक बने। उन्होंने लंका जाकर सीता को आश्वासन दिया और लंका दहन किया। हनुमान का पराक्रम और निष्ठा हर युग में भक्ति का आदर्श है। लंका युद्ध। राम ने वानरों और भालुओं की सेना संगठित कर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। इस सेतु बंध का प्रतीक है संकल्प और विश्वास। युद्ध में रावण और उसकी विशाल सेना पराजित हुई। राम ने धर्म की रक्षा हेतु रावण का वध किया। राम राज्य। अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को राम राज्य कहा जाता है। जहाँ कोई दुखी नहीं था, सब न्यायपूर्ण और सुखी थे। राम ने सिद्ध किया कि एक राजा का जीवन केवल राज सिंहासन के लिए नहीं होता, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए होता है। जीवन दर्शन। राम कथा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह जीवन दर्शन है। पुत्र धर्म। राम ने पिता का आदेश मानकर वनवास स्वीकार किया। भ्रातृ प्रेम। लक्ष्मण और भरत का समर्पण अद्वितीय है। पति पत्नी का आदर्श। राम और सीता का संबंध मर्यादा और त्याग पर आधारित है। राजधर्म। राम राज्य में प्रजा कल्याण सर्वोपरि था। भक्ति का आदर्श। हनुमान की निष्ठा और सेवा आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। निष्कर्ष। राम का नाम केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की पहचान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। आज भी जब कोई अन्याय या अधर्म बढ़ता है, तब हम जय श्री राम कहकर साहस और बल पाते। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।